Hello student, welcome back on my YouTube channel VS Biology Classes and I am Brijesh Pratap Singh। स्टूडेंट हम जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वीडियो लेक्चर उसमें हम लोगों ने एंथरडेhiscence स्टडी किया था। एंथरडेhiscence मीन्स रप्चर ऑफ एंथर वॉल एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया। मेनली उसमें जो है जो एंथर वॉल होती है उसकी जो सेकंड लेयर होती है जिसे हम एंडोथीशियम बोलते हैं वही उसमें रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें उस टाइप की स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और जो आउटर और इनर वॉल होती है उनमें जो एक्सपेंशन होता है वो डिफरेंशियल होता है, इसलिए एंडोथीशियम जो है एंथरडेhiscence में रोल प्ले करती है। और आपको पता है एंथरडेhiscence के टाइम पे ओनली 2 ही लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, और जो एपिडर्मिस के नीचे लेयर होती है सब एपिडर्मल लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं एंडोथीशियम बोलते हैं। ओके, और जो आज का हमारा लेक्चर है वो पोलन एंड इट्स स्ट्रक्चर्स यानी पोलन के स्ट्रक्चर्स और पोलन के बारे में थोड़ा सा हम डीप जो है स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल यानी मियोसिस डिवीजन होता है जिसमें एक सिंगल सेल 4 हैप्लॉइड सेल में एक सिंगल जो डिप्लॉइड सेल होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या है स्पोरोफिटिक जनरेशन की सेल्स है, क्योंकि वो क्या होती है डिप्लॉइड होती है। और उसमें रिडक्शनल डिवीजन से क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके जो वॉल होती है जो मेम्ब्रेन होते हैं उनमें कैलोस सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है, और जब वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। आप लोगों ने टेट्राड्स के बारे में स्टडी कर लिया जिसमें 4 और 5 टाइप के टेट्राड्स भी पढ़े, आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, डेकुसेट और टी शेप और लीनियर शेप, ये जो है 5 टाइप का आपने टेट्राड भी पढ़ लिया। उसके बाद जो एंथर वॉल होती है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं टैपिटम बोलते हैं, और टैपिटम क्या करती है कैलेज एंजाइम का सिक्रीशन करती है, और वो क्या करती है कैलोस सब्सटेंसेस जो एंथर पोलन ग्रेन आप बोल सकते हैं जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं उनके बीच बीच में जो सब्सटेंसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं कैलोस सब्सटेंसेस बोलते हैं, उनको डिजॉल्व कर देती है और ये माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं बाद में स्फेरिकल इन शेप हो जाते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने लगते हैं पोलन ग्रेन्स बोलने लगते हैं। यानी माइक्रोस्पोर्स ही बाद में किस में चेंज हो रहा है पोलन ग्रेन्स में चेंज हो रहा है, बस कंडीशन या स्टेजेस की बात अलग अलग है कि बाकी थोड़ा सा सिमिलरिटी है माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स में। हम बोलते ये भी हैं कि माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स, बट थोड़ा सा डिफरेंस है माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स में। माइक्रोस्पोर्स में क्या होता है वॉल की फॉर्मेशन इनिशियल टाइम पे नहीं होती, बट जैसे ही कैलोस सब्सटेंसेस डीजनरेट होता है उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो जब सेपरेट हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलने लगते हैं क्या पोलन ग्रेन्स बोलने लगते हैं। जनरली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं स्फेरिकल इन शेप होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो माइक्रोस्पोर्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम द टेट्राड आर रिफर्ड एज अ पोलन ग्रेन्स। सिंपली बोला जाता है माइक्रोस्पोर्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम द टेट्राड आर रिफर्ड एज अ पोलन ग्रेन्स। मैंने आपको बताया जनरली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स में, दोनों क्या होते हैं हैप्लॉइड ही होते हैं। लेकिन बट जब टेट्राड कंडीशन में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जब वो टेट्राड से सेपरेट हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलने लगते हैं पोलन ग्रेन्स बोलने लगते हैं, और पोलन ग्रेन्स के जो मेम्ब्रेन होती है उसके चारों तरफ वॉल बन जाती है। लेकिन माइक्रोस्पोर्स में ये वॉल जो है पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं रहती। ओके, तो माइक्रोस्पोर्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम द टेट्राड आर रिफर्ड एज अ पोलन ग्रेन्स। ओके, और ईच पोलन ग्रेन्स इज जनरली स्मॉलर होती है, और इसका शेप कितना हो सकता है 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक हो सकता है। यानी इसकी जो एवरेज साइज़ है वेरिएंट टाइप के तो उसमें आपको 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक इसकी साइज़ देखने को मिलेगी। ये तो हो गया साइज़। अब शेप की बात करें तो ये ओवल हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, और इनका जो देखने में तो वो कैसे होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, हमको दिख तो जाएंगे पाउडर लाइक दिखेंगे, लेकिन विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको सही से इसका स्ट्रक्चर देख नहीं सकते। विच रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट यानी
आफ्टर एमएमसी यानी आफ्टर जो एमएमसी होती है माइक्रोस्पोम मदर सेल होती है, जब उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, बट दे डू नॉट गेट सेपरेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैलोस सब्सटेंसेस। बट आफ्टर द सेपरेटिंग ये कॉल्ड, इन्हें क्या करने लगते हैं हम, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स को दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसकी जो लाइफ साइकिल होती है 2 डिफरेंट स्टेज होती है। एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है जो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर्स क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। बट जो गैमेटोफाइट है वो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, यानी उनमें जो सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। तो ये पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ क्या, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट की स्टडी कर रहे हैं। फीमेल के केस में भी जब आएगा तो हम उसको भी बताएंगे। ओके, देन क्या होते हैं, जनरली ये यूनिसेलर होते हैं, मतलब एक डिफरेंट टाइम तक ये जो पोलन ग्रेन्स होता है यूनिसेलर होता है। फर्दर इसमें डिवीजन होता है तो ये 3 सेल तक हो सकता है। ओके, इसका जो कलर होता है कैसा होता है, येलोविश इन कलर, डस्ट लाइक, रिच इन साइटोप्लाज्म। कैसे होते हैं, डस्ट लाइक होते हैं, रिच इन साइटोप्लाज्म विथ अनसैचुरेटेड फैट, यानी जो पोलन ग्रेन्स होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलर, मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिसेलर होता है। डेवलपमेंट के टाइम में इसमें फर्दर डिवीजन होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड होता है और ये 2 सेल्स में चेंज हो जाता है, फाइनली जो है 3 सेल में भी चेंज हो जाता है। येलो इन कलर होते हैं, डस्ट लाइक यानी कैसे होते हैं, पाउडर या डस्ट लाइक जैसे होते हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है और उसमें अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ओके, देन है द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द 2 डिस्टिंक्ट वॉल लेयर, यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं उनमें 2 लेयर से सराउंड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉल लेयर बोलते हैं। पोलन वॉल लेयर की बात करें तो आउटर या एक्सटर्नल कैसा होता है, आउटर और एक्सटर्नल की बात करें तो कैसा होता है, ऑर्नामेंटेड होते हैं, ऑर्नामेंटेड होते हैं, ऑर्नामेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। और ऑर्नामेंटेशन कैसा कैसा हो सकता है, नेट लाइक हो सकता है, स्पाइनस हो सकता है, ग्रूव्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। और ये कैसी होती है, वॉल लेयर कैसी होती है, थिक होती है, और ये रफ भी होती है, थिक होती है, रफ होती है, और कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी केमिकली बात करें तो ये किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, यानी जो आउटर एंड एक्सटर्नल वॉल लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। कैसी होती है, ऑर्नामेंटेशन उसमें देखने को मिलता है, थिक होती है, रफ होती है, और किस केमिकल से मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी होती है। ओके, दूसरा बात करें इंटरनल की बात करें या इनर वाली वॉल लेयर की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो इंटाइन बोलते हैं जनरली। इसका नेम जो है इंटाइन है, वो कैसी होती है, स्मूथ, थिन, डेलिकेट होती है, मेम्ब्रेनस होती है, कई मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, यानी स्मूथ यानी जो इसकी बाहर की सरफेस होगी कैसी होती है, स्मूथ होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, मेम्ब्रेनस होती है, कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। यानी पोलन जो होती है उसकी जो वॉल लेयर होती है 2 वॉल लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन आउटर एंड एक्सटर्नल इज कॉल्ड एज एक्साइन, विच इज़ क्या होती है, ऑर्नामेंटेड होती है, थिक होती है, रफ होती है, एंड कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। जो इंटरनल या इनर होती है उसको कैसी होती है, उसे स्मूथ, थिन, डेलिकेट होती है, मेम्ब्रेनस होती है, और कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, एंड दिस लेयर इज नोन एज इंटाइन। तो आपको याद रखना है पोलन ग्रेन्स के जो वॉल लेयर है वो किस किस सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं, आउटर किस सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं, इनर किस सब्सटेंसेस या किस केमिकल से मिलके बने हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये 2 वॉल लेयर होती हैं, सबसे बाहर की तरफ होती है एक्साइन और सबसे उसके नीचे क्या होती है, इंटाइन होती है। इंटाइन किससे मिलकर बनी होती है, साइटोप्लाज्म एंड पेक्टिन से, और जो एक्साइन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी होती है। इधर देखिए आप एक पोलन ग्रेन
स्ट्रक्चर हमने बनाया, एक टिपिकल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें आप देख रहे हैं। तो आपको जो ये बाहर की तरफ ऑर्नामेंटेशन टाइप का लेयर दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। इसमें हमने स्पाइनस टाइप का जो है इसका ऑर्नामेंटेशन दिखा रखा है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे आपको ब्लू कलर की जो लाइनिंग दिख रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन वॉल लेयर बोलते हैं। ओके, और इसमें जो है साइटोप्लाज्म फिल है, और साइटोप्लाज्म में एक लार्ज साइज का वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है। एक लार्ज साइज का वैक्यूल्स होता है। इनिशियल टाइम में स्मॉलर टाइप होते हैं, स्मॉलर इन साइज के होते हैं, बट ये कई वैक्यूल्स आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। और एक स्मॉलर साइज का क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। ये है पोलन ग्रेन्स। ओके, देन है द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ डेक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं। इनिशियल टाइप पे हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं, बट एट मैच्योरेशन के टाइम भी ये कैसे हो जाते हैं, एक सिंगल हो जाता है, लार्ज साइज का हो जाता है। अगर हम बात करें मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में, तो प्रोटीन 7 से 26%, कार्बोहाइड्रेट जो है 24 से 48%, फैट 0.9 से 14.5%, वाटर 16% एंड जो सम अदर सब्सटेंसेस जैसे एस है उसमें 0.9 से 5.4% इसकी क्वांटिटी हो सकती। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से इसको जो है न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्री की तरह दूसरे कंट्रीज़ में इसका यूज किया जाता है। जैसे सिरप भी इसका यूज किया जाता है, किसका, पोलन सिरप उसको बोलते हैं। ओके, देन आगे आप इसमें देखिए एक स्ट्रक्चर है जिसका नेम है जर्मोफोर। जनरली क्या होता है कि जो पोलन की वॉल होती है, वॉल लेयर होती है, जिससे आउटर मोस्ट हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। तो एक्साइन कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, सर्टेन जगह क्या होता है उसमें पोर्स पाए जाते हैं। जो आउटर वॉल लेयर होती है जिसे हम एक्साइन बोलते हैं, उसमें कहीं कहीं पे पोर्स पाए जाते हैं, और उस जगह पे जो स्पोरोपोलिन है उसका डिपोजिशन नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मोपोर बोलते हैं। ओके, तो हम आगे अब जब आपको जो है जर्मोपोर के बारे में बताने जा रहे हैं। जर्मोपोर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों इसमें इस टाइप का अरेंजमेंट पाए। तो जो हमने बोला कि आपको सर्टेन जो पोजीशन है एक्साइन की, जो आउटर वॉल होती है पोलन ग्रेन्स की, वहाँ क्या होता है, सर्टेन पोजीशन पे एक्साइन के कुछ पोर्स पाए जाते हैं, और इसी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जर्मोपोर बोलते हैं। इधर देखिए, स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट कॉल्ड जर्मोपोर। ओके, थ्रू विच द पोलन ट्यूब यूजुअली इमर्जेस ड्यूरिंग द पोलन जर्मिनेशन। ओके, तो जर्मोपोर क्या है, स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन is absent, through which pollen tube emerges during the pollen germination, that is helps in germination of pollen grains। यानी जो है ये जो pollen grains होता है ये क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है। अब इसी में क्या होता है, आगे चल के जो pollen grains का न्यूक्लियस है, फर्दर इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन से रिजल्ट क्या होगा कि 2 जो है सेल्स बनेंगे, एक अनइक्वल सेल बनेंगी। जो लार्जर सेल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, या ट्यूब सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोलते हैं। और जो स्मॉलर सेल बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं। और बाद में क्या होता है कि जो जर्मोपोर है उसी से पोजीशन पे जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बाहर आ जाता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोलन का जर्मिनेशन हो गया। ओके, तो ये जनरली क्या कर रहा है, आपको फंक्शन भी याद रखना है जर्मोपोर का। ये क्या कर रहा है, हेल्प्स इन द पोलन जर्मिनेशन, यानी जहाँ से पोलन ट्यूब जो है बाहर आता है यूजुअली। ओके, एक्साइन की बात करें तो एक्साइन में जो पोर्स होते हैं उनके जो पोर्स की शेप होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इफ़ द पोर इज राउंडेड इन शेप देन कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पोरेट पोलन ग्रेन्स पोलन, यानी ऐसे पोलन ग्रेन्स जिसमें जो पोर्स होते हैं वो अगर राउंडेड इन शेप हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोरेट पोलन बोलते हैं। ओके, इफ़
पोर इज अ फरो लाइक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलपोलेट पोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलपोलेट पोलन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जनरली अगर सिंगल होगा तो उसे बोलेंगे हम मोनोकोलपोलेट बोलते हैं, मोनोकोलपोलेट बोलते हैं। जो किसके केस में होता है, मोनोकॉट के केस में होता है। अगर यही जो फरोलाइक है अगर 3 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइकार्पोलेट बोलते हैं, ट्राइकोलपोलेट बोलते हैं। ओके, जनरली क्या होता है, मोनोकॉट में 1 वीक पॉइंट पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिनल फरो बोलते हैं। डाइकॉट के केस में 3 वीक पॉइंट यानी जर्म पोर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। यानी मोनोकॉट के केस में सिंगल पोर पाया जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल फरो बोलते हैं। और डाइकॉट में 3 वीक यानी पोर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट है एग्जाइन से रिलेटेड। जैसे हमने बोला कि शुरुआत में जो एग्जाइन की सरफेस होती है वो कैसी होती है, नेटवर्क लाइक हो सकती है, स्पाइनस हो सकती है, ग्रूप्स उसमें पाए जाते हैं। तो जो ये ग्रुप्स या नेटवर्क या स्पाइनस जो है एक अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप की होती हैं, तो इसका यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटेशन ऑफ द एग्जाइन हेल्प्स इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज एंड आइडेंटिफाई द स्पीसीज, यानी इसका यूज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए किया जाता है। ओके बच्चों, अब हम जो है आपको कुछ पॉलन ग्रेन से इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन जो नीट का एग्ज़ाम होगा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें 100% हैं। इन पॉइंट से ज़रूर आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो पहला तो है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी बोलते हैं। याद रखना है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एज अ पैलिनोलॉजी। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन्स किस में पाया जाता है, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन्स जो है मिराबिलिस में पाया जाता है, जिसकी साइज कितनी होती है, 250 माइक्रोन होती है। ओके, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन किस में पाया जाता है, मायोसोटिस में पाया जाता है और जिसकी साइज कितनी होती है, 2.5 माइक्रोन। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, ये क्या है, लार्जेस्ट है और ये क्या है, लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन्स। तो इस किस में पाया जाता है, जोस्टेरा में पाया जाता है। ओके, डम्बल शेप्ड पोलन ग्रेन्स किस में पाया जाता है, विंसा हर्बेसिया में जो है डम्बल शेप पोलन ग्रेन्स पाया जाता है। ओके, एक साइंटिस्ट है जिनका नेम था निमैक। इन्होंने क्या किया था, एक स्पेशल टाइप का पोलन ग्रेन्स की डिस्कवरी की थी जो 8 न्यूक्लिएटेड था। 8 न्यूक्लिएटेड था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, निमैक फिनोमेना बोलते हैं। इधर देखिए, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक टाइप। एक्चुअली में जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और एम्ब्रियो सैक जो होती है वो लगभग 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होती है। तो जो निमैक साइंटिस्ट थे इन्होंने एक पोलन ग्रेन डिस्कवर किया जो क्या था, 8 न्यूक्लिएटेड था। क्या था, 8 न्यूक्लिएटेड, यानी एक एक्सेप्शनल पोलन ग्रेन जो 8 न्यूक्लिएटेड भी होता है। तो इधर देखिए, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स फाउंड इन किस प्लांट में, हायासिंथस। प्लांट का नेम हायासिंथस, ऑब्जर्व्ड बाय द निमैक, हेंस कॉल्ड एज अ निमैक फिनोमेना। याद रखना है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 8 न्यूक्लिएटेड जो पोलन ग्रेन्स किस प्लांट में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया, तो हायासिंथस। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो निमैक ने। निमैक फिनोमेना क्या है, यही है 8 न्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन्स। ओके, इन साइप्रेसी फैमिली यानी साइप्रस प्लांट ओनली वन पोलन इज फाउंड फ्रॉम द पोलन मदर सेल। आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको इस बात को बता दिया था कि जो साइप्रेसी प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि पीएमसी पोलन मदर सेल में जब मियोटिक डिवीजन होता है तो उसमें एक कॉमन वॉल के अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं और जिसमें से फाइनली 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। 3 डीजनरेट हो जाते हैं और फाइनली एक सिंगल बचता है। तो इसलिए हम एक तरह देखें तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, एक ही माइक्रोस्पोर्स मिल रहा है फ्रॉम पोलन मदर सेल से। तो इसलिए साइप्रेसी फैमिली में आपको ओनली 1 पोलन मिलता है, किससे, पोलन मदर सेल में डिवीजन से। ओके, पोलिनियम ऑफ कैलोट्रोपिस आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया था पोलिनियम क्या होता है या पोलिनिया क्या होता है।
उसमें बोला था कि एक सिंगल जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इसमें जितने पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पोलेनियम बोलते हैं। तो पोलेनियम ऑफ कैलोट्रोपिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलेटर अपैरेटस, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर अपैरेटस विच हेल्प्स इन द सीड डिस्पर्सल। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेटर अपैरेटस किस प्लांट में प्रेजेंट होता है और इसका जो है रोल क्या है। तो कैलोट्रोपिस, और इसका रोल क्या है, सीड डिस्पर्सल में। ओके, देन है पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट present in air. Pollen grains of some plant present in air causes allergy. Such pollen is called as aeroallergens बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल में प्लांट का नेम देखिए, किस किस प्लांट का जो पोलन होता है एयर में प्रेजेंट होता है, एलर्जी कॉज करता है। चिनोपोडियम यानी बथुआ, पार्थीनियम जिसे हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, सोरघम, एमरेंथस, चौराई, ये जो है कुछ प्लांट के नेम हैं जिसके जो पोलेंस होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं, वो एयर में होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एरो एलर्जेंस बोलते हैं। और एक फीवर का नेम है हे फीवर, क्या बोलते हैं, हे फीवर इज कॉज्ड बाय द पोलन ऑफ एम्ब्रोसिया, प्लांट का नेम है एम्ब्रोसिया, इसके पोलन से हे फीवर होती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द प्लांट पोलन इज कॉजेज द हे फीवर, एग्जाम्पल क्या है, एम्ब्रोसिया। ओके, देन जो एग्जाइम का केमिकल कंस्टिट्यूएंट था उसका नेम क्या था, स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन ए सबस्टेंसेस कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड एंड कैरोटीनॉइड एस्टर, यानी इन सबस्टेंसेस से मिलकर बना होता है। इट इज हाईली रेसिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर हो जाए, हाई रेनफॉल हो या हाई ह्यूमिडिटी हो, उस कंडीशन को ये क्या कर सकता है, एडवर्स कंडीशन में अपने आप को रेसिस्ट कर सकता है। सो पोलन ग्रेन में बी प्रिजर्व सेफली टिल लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर फॉसिल स्टडी, यानी फॉसिल स्टडी के लिए इसको जो है स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन्स को हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इसके जो स्पोरोपोलेनिन है इसको डिग्रेड करने के लिए कोई प्रेजेंट टाइम में एंजाइम अवेलेबल नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा जो पोलन ग्रेन्स था जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब बच्चों जो पोलन ग्रेन्स हमारे पास प्रेजेंट टाइम में बचा है, यानी जो हम स्टडी कर रहे हैं, यही में यानी इसी पोलन ग्रेन्स में फर्दर डेवलपमेंट होगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, मेल गैमेटोफाइट में, मेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएगा। और हम आपको जो है नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, उसमें हम मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और क्या क्या चेंजेस आते हैं पोलन ग्रेन्स में, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना न भूलें।